हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से P1 मैथमेटिक्स के इस नए वीडियो में। और दोस्तों, इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रश्नावली 4.2 को सॉल्व किया था। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 4.3 के प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे, जिसमें कहा गया है कि दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। दोस्तों, इस प्रश्न के कुल 4 पार्ट हैं, यानी 4 समीकरण दिए गए हैं और दोस्तों हमें इन चारों का आलेख खींचना है। दोस्तों, आलेख खींचने का मतलब क्या होता है कि हमें ग्राफ बनाना है। अब दोस्तों, हम ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति में हमने ये देखा था किसी बिंदु की स्थिति को कैसे दिखाते हैं। तो दोस्तों, जो बिंदु की स्थिति होती है, यानी कोई निर्देशांक ज्यामिति में हमें कोई बिंदु दिया गया होता है, तो दोस्तों उसमें क्या होता है, सबसे पहले भुज होता है, फिर कोटि होता है। भुज मतलब दोस्तों x का मान, और दोस्तों कोटि मतलब y का मान। तो दोस्तों, जैसे हमें इस समीकरण का आलेख खींचना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस समीकरण का हल ज्ञात करेंगे। हल ज्ञात करने का मतलब दोस्तों x और y का मान ज्ञात करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग x की कोई वैल्यू लेते हैं अपने इच्छा अनुसार। तो दोस्तों, जब x का मान उस समीकरण में रखते हैं तो हमें y का मान प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों हमें x और y का दोनों का मान पता चल जाता है। तो दोस्तों, वो एक हल होता है। और दोस्तों, इसी हल को हम क्या कहते हैं, एक बिंदु कहते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। ऐसे ही दोस्तों, हमें x की फिर से कोई एक वैल्यू लेना है, तो हमें y का कुछ मान प्राप्त होगा। तो ये हो जाएगा हमारा दूसरा हल, इसे हम कहेंगे दूसरा बिंदु। ऐसे दोस्तों, जब x का कोई तीसरा मान लेंगे तो हमें y का भी कोई तीसरा मान प्राप्त होगा। तो दोस्तों, हम इसे क्या कहेंगे, तीसरा हल। अब दोस्तों, हमें तीसरा बिंदु प्राप्त हो जाएगा। और ये जो दोस्तों तीनों बिंदु प्राप्त होंगे, अगर हम इन्हीं तीनों बिंदुओं को मिला दें तो दोस्तों जो रेखा बनेगा वो दोस्तों हमारा एक आलेख हो जाएगा उस समीकरण का। तो दोस्तों, आइए इस प्रश्न को अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला दोस्तों जो दिया गया प्रश्न है, यानी समीकरण है, वो x प्लस वाई बराबर 4। तो सबसे पहले दोस्तों आप x बराबर 0 लीजिए। दोस्तों, आपको y का क्या मान प्राप्त होगा? जब आप x बराबर 0 लेंगे तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई बराबर 4, यानी y बराबर 4। यानी दोस्तों आपको जो एक बिंदु मिला, यानी एक हल मिला, वो क्या मिला, 0,4। ये दोस्तों x का मान है और ये y का। ऐसे ही दोस्तों आप क्या लीजिए, x बराबर 1 लीजिए। दोस्तों, आपको अपने इच्छा अनुसार x का कोई मान लेना होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम 0 ले लिए, फिर उसके बाद x बराबर 1 ले लिए। तो दोस्तों, समीकरण में x की जगह पर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा इतना। अब दोस्तों y बराबर कितना हो जाएगा, 4 में से 1 घट जाएगा तो 3 बचेगा। तो दोस्तों, हमें तीसरा बिंदु क्या प्राप्त हो गया, 1,3। अब ऐसे ही दोस्तों हम एक और हल ज्ञात करेंगे, जिससे हमें एक और बिंदु की प्राप्ति हो। तो दोस्तों मान लीजिए अब की हमने क्या किया, x बराबर 2 लिया। तो जब दोस्तों हम x बराबर 2 लेंगे तो इस समीकरण में x की जगह पर हमें क्या करना पड़ेगा, 2 रखना पड़ेगा। तो 2 प्लस वाई बराबर कितना होगा, 4। अब दोस्तों y बराबर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 2 बराबर 2। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमें बिंदु मिला वो क्या मिला, 2,2। अब दोस्तों हमें इन्हीं तीनों बिंदुओं को इस कार्तीय तल पर दिखाना है, और दोस्तों तीनों बिंदुओं को मिला देंगे एक रेखा द्वारा। तो दोस्तों वही क्या हो जाएगा, इस दिए गए समीकरण का आलेख। तो दोस्तों, निर्देशांक ज्यामिति में हमने किसी बिंदु की स्थिति को बताना सीख रखा है। तो दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है 0,4। तो दोस्तों यहाँ पर x अक्ष पर चली गई दूरी 0 है और y अक्ष पर हमें 4 चलना है। इसलिए दोस्तों ये जो दिया गया बिंदु होगा वो y अक्ष पर स्थित होगा, क्योंकि x अक्ष पर चली गई दूरी 0 है। अब दोस्तों y अक्ष पर कहाँ पर स्थित होगा, तो दोस्तों जो कोट ये वो धनात्मक है, इसलिए ऊपर की तरफ होगा। और दोस्तों 4 कदम चलना है, तो 1 2 3 4। इसका मतलब दोस्तों जो 0,4 होगा दोस्तों वो यहाँ पर स्थित होगा। तो इस बिंदु को हम दिखा दे रहे हैं 0,4। ऐसे ही दोस्तों दूसरा बिंदु दिया गया है 1,3। इसका मतलब हमें x अक्ष पर 1 चलना है और y अक्ष पर 3। मतलब दोस्तों x का मान 1 और y का मान 3। तो दोस्तों x का मान 1 और y का मान 3। अब दोस्तों हम क्या करते थे, जब किसी बिंदु की स्थिति को दिखाना होता था तो ऐसे एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करते थे x अक्ष से, और दोस्तों ऐसे ही एक y अक्ष से लाइन ड्रा करते थे। तो ये एक दूसरे को जहां पर ये काटते थे दोस्तों, वही हो जाता था हमारा वो बिंदु। तो ये जो बिंदु है दोस्तों, ये क्या हो जाएगा, 1,3। ये दोस्तों जो बिंदु है जहां पर ये रेखा
एक्स अक्ष से हमने एक लंबवत रेखा खींचा ऊर्ध्वाधर, और दोस्तों हमने वाई अक्ष से एक लंबवत क्षैतिज दिशा में खींचा। तो दोस्तों ये एक दूसरे को जहां पर प्रतिच्छेद करती हैं, वही दोस्तों हमारा जो बिंदु हो जाएगा 1,3। ऐसे ही दोस्तों हमें बिंदु दिखाना है 2,2। तो इसका मतलब एक्स अक्ष पर हमें 2 चलना है और वाई अक्ष पर भी 2। तो दोस्तों जब हम एक्स अक्ष पर 2 चलेंगे तो यहाँ पर खींचेंगे एक रेखा, और ऐसे ही वाई अक्ष के लिए हम एक ऐसी रेखा खींचेंगे। तो दोस्तों एक दूसरे को ये कहाँ पर प्रतिच्छेद कर रही हैं, यहाँ पर। तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा, बिंदु 2,2। दोस्तों आपको ये डॉट डॉट लाइन नहीं दिखाना है, केवल आपको बिंदु को दिखा देना है। उसके बाद दोस्तों एक इन तीनों बिंदुओं से होकर जाने वाली एक रेखा खींच देनी है। मतलब दोस्तों ऐसे इसको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे। तो दोस्तों यही जो रेखा बना इस ग्राफ पर, यही क्या कहलाता है, इस दिए गए समीकरण का आलेख। तो दोस्तों प्रश्न संख्या 1 के पहले पार्ट को हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग इसके दूसरे पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब दोस्तों दूसरा समीकरण दिया गया है x माइनस वाई बराबर 2। इसमें भी दोस्तों सबसे पहले आपको 3 हल ज्ञात करने होंगे। दोस्तों मान लीजिए हमने x बराबर कितना ले लिया, 0। तो दोस्तों y बराबर कितना होगा, 0 माइनस वाई बराबर 2 होगा। तो y बराबर दोस्तों आ जाएगा -2। यानी कि दोस्तों हमें एक बिंदु क्या मिला, 0, -2। अब दोस्तों मान लीजिए हमने क्या लिया, x बराबर 2। तो y का मान कितना होगा, ये हो जाएगा 2 माइनस वाई बराबर 2। तो दोस्तों माइनस वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2, यानी माइनस वाई बराबर 0। यानी दोस्तों y बराबर 0। तो दोस्तों हमें दूसरा पॉइंट क्या मिल गया, 2,0। ऐसे ही दोस्तों आप x का कोई भी मान रखिए। जैसे मान लीजिए अब की बार हमने क्या किया, x बराबर दोस्तों 1 लिया। तो दोस्तों 1 रखना पड़ेगा। तो 1 माइनस वाई बराबर 2, यानी माइनस वाई बराबर दोस्तों 2 माइनस 1, यानी दोस्तों y बराबर क्या हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 1। तो दोस्तों y बराबर -1। अब दोस्तों जो तीसरा बिंदु मिला वो क्या मिल गया हमें, तीसरा बिंदु मिला दोस्तों हमें 1,-1। अब दोस्तों इन्हीं तीनों बिंदुओं को हमें इस कार्तीय तल पर दिखाना है और आपस में मिला देना है तीनों बिंदुओं को, और वही हो जाएगा हमारा इस दूसरे समीकरण का आलेख। दोस्तों हमने निर्देशांक ज्यामिति में बहुत ही अच्छे तरीके से सीख रखा है कि किसी बिंदु की स्थिति को कार्तीय तल पर कैसे दिखाते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर दिया गया बिंदु क्या है, 0, -2। तो दोस्तों ये बिंदु कहाँ पर स्थित होगा, y अक्ष पर। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो भुज का मान है वो 0 है, और दोस्तों जो कोट का मान है वो -2 है। तो दोस्तों यहाँ पर भुज का मान 0 होने का मतलब ये है कि हमें x अक्ष पर कोई दूरी नहीं चलना है, हमें मूल बिंदु पर ही रहना है। और दोस्तों यहाँ पर केवल कोट का मान दिया है -2, इसका मतलब हमें y अक्ष पर कोई दूरी चलनी है, कितनी दूरी, 2 दूरी। लेकिन दोस्तों माइनस का चिन्ह ये बताता है कि हमें मूल बिंदु के नीचे की तरफ चलना है। तो इसलिए जो 0, -2 होगा वो दोस्तों -2 पर स्थित होगा। यानी ये वाला बिंदु होगा, ये क्या होगा, 0, -2। ऐसे ही दोस्तों हमें अब क्या दिखाना है, 2, 0। तो दोस्तों 2, 0 होने का मतलब क्या है कि ये जो दिया गया बिंदु होगा ये x अक्ष पर स्थित होगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए अब की भुज का मान 2 दिया गया है, लेकिन कोटि का मान दोस्तों कितना आया है, 0। इसलिए दोस्तों हमें यहाँ पर y अक्ष पर कोई दूरी नहीं चलनी होगी, यानी मूल बिंदु पर, और हमें x अक्ष पर कितना चलना है दोस्तों, 2। तो इसलिए ये जो 2, 0 होगा वो दोस्तों यहाँ पर स्थित होगा। तो दोस्तों हमने 2 बिंदुओं को दिखा दिया। अब तीसरी बिंदु की स्थिति को दिखाते हैं, दिया है 1, -1। इसका मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पर x अक्ष पर हमें 1 चलना है धनात्मक दिशा में, क्योंकि यहाँ पर धनात्मक मान है 1। तो दोस्तों ये यहाँ पर होगा। और दोस्तों जो कोट का मान है वो -1 है, यानी y अक्ष पर हमें ऋणात्मक दिशा में 1 चलना है। तो दोस्तों ये यहाँ पर है। अब ये दोस्तों ये दोनों बिंदु कहाँ पर आकर मिल सकते हैं, एक दूसरे को कहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, यहाँ पर। बस दोस्तों अब एक बिंदु ये मिल गया हमें, ये कितना है, 1, -1। अब दोस्तों इन्हीं तीनों बिंदुओं को मिला देना है, वही दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, आलेख। ऐसे दोस्तों एक सीधी रेखा द्वारा मिला देंगे, तो ये जो हमारी जो सीधी रेखा द्वारा बना दोस्तों, यही क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का आलेख। अब दोस्तों हम लोग इसकी तीसरी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तीसरी पार्ट में समीकरण दिया गया है y बराबर 3x। दोस्तों इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले x का कोई मान लेना है अपने मन से। तो दोस्तों हमने मान लिया कि जो x की वैल्यू है वो 0 है। अब दोस्तों जब इस समीकरण में x का मान 0 रखेंगे तो y का मान हमें कितना प्राप्त होगा,
3 इंटू जीरो, यानी y बराबर आ जाएगा 0। इस प्रकार से जो हमारा पहला हल हुआ या फिर कहिए हमारा पहला बिंदु हुआ, क्या हुआ दोस्तों, 0, 0। ऐसे ही दोस्तों अब हम क्या करेंगे, एक बार ले लेंगे x बराबर 1। तो दोस्तों जब x बराबर 1 लेंगे तो y का मान कितना प्राप्त होगा, 3 इंटू 1, यानी y बराबर 3। तो दोस्तों जो दूसरा बिंदु हुआ वो क्या हो गया, 1, 3। ऐसे ही दोस्तों अब हम तीसरा मान प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों आप x का कोई भी मान रख सकते हैं। तो दोस्तों मान लीजिए हमने अब की बार x बराबर कितना लिया, -1। तो दोस्तों जब -1 लेंगे तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 इंटू -1, यानी y बराबर -3। तो दोस्तों जो तीसरा बिंदु मिलेगा वो कितना मिलेगा, -1, -3। अब दोस्तों इन्हीं तीनों बिंदुओं को हमें क्या करना है, कार्तीय तल पर दिखाना है और उनको आपस में मिला देना है। तो दोस्तों वही हो जाएगा इस दिए गए समीकरण का आलेख। अब दोस्तों पहला बिंदु है 0, 0। तो दोस्तों 0, 0 का क्या मतलब होता है, मूल बिंदु, यानी 0, 0 दोस्तों यहाँ पर स्थित होगा। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं, 0, 0। ऐसे ही दोस्तों अब इसको देखेंगे 1, 3 को। तो दोस्तों 1, 3 का मतलब क्या हुआ कि हमें x अक्ष पर धनात्मक दिशा में 1 देखना है और y अक्ष पर धनात्मक दिशा में 3 देखना है। तो दोस्तों ये एक ऐसी सीधी रेखा द्वारा अगर हम मिलाएं और दोस्तों 3 को एक ऐसी सीधा रेखा द्वारा मिलाएं तो ये एक दूसरे को जहां पर परिच्छेद करती हैं दोस्तों वहीं पर हो जाएगा 1, 3। दोस्तों x अक्ष पर चली गई दूरी को पहले लिखते हैं और फिर y अक्ष पर चली गई दूरी को बाद में लिखते हैं। दोस्तों आपकी कॉपी में पहले से ये डॉटेड लाइनें बनी होंगी और आपको ये डॉटेड लाइनें नहीं बनानी है। तो सिर्फ आपको देखना है कि 1 और 3 के सीध में कौन सा बिंदु पड़ रहा है। तो दोस्तों जैसे 1 और 3 के सीध में यहाँ पर ये बिंदु पड़ रहा है तो ये हो जाएगा 1, 3। अब दोस्तों तीसरा बिंदु दिया गया है -1, -3। तो दोस्तों -1 कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। और दोस्तों -3 कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर। अब दोस्तों ऐसे ही आप क्या करेंगे, 1 से सीधी रेखा इसे डॉटेड लाइन द्वारा खींचेंगे और 3 से भी। तो दोस्तों ये एक दूसरे को कहाँ पर परिच्छेद करी, यहाँ पर। तो दोस्तों अब क्या करना है, आपको सिंपली इन्हीं तीनों बिंदुओं को एक सीधी रेखा द्वारा आपको मिला देना है। तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा, इस दिए गए समीकरण का आलेख। अब दोस्तों हम लोगों को इसके चौथे पार्ट को सॉल्व करना है। चौथे पार्ट में समीकरण दिया गया है 3 बराबर 2x प्लस वाई। तो दोस्तों मान लीजिए इसमें भी कोई हमें x का वैल्यू लेना है। तो हमने मान लीजिए x बराबर 0 लिया। तो दोस्तों y का मान क्या होगा, जब हमने x बराबर 0 लिया तो दोस्तों इस समीकरण में सबसे पहले आप x बराबर 0 रखिए। तो दोस्तों ये हो जाएगा 2 इंटू 0 प्लस वाई। तो दोस्तों इस प्रकार से y बराबर कितना आ जाएगा, 3। तो दोस्तों पहला जो हमें बिंदु मिलेगा वो क्या होगा, 0, 3। अब ऐसे ही दोस्तों आप x बराबर 1 लीजिए। दोस्तों जब x बराबर 1 लेंगे तो इस दिए गए समीकरण में हमें क्या रखना है, x की जगह पे 1। तो दोस्तों ये हो जाएगा 3 और 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 होगा, 2 को उस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा -2 बराबर y। तो दोस्तों 3 में से 2 घटेगा, 1 बचेगा बराबर y। यानी दोस्तों y का मान कितना आया, 1। और x बराबर दोस्तों हमने कितना लिया था, 1। तो दोस्तों दूसरा बिंदु क्या होगा, 1, 1। अब दोस्तों ऐसे ही तीसरे बिंदु के लिए मान लीजिए हमने क्या लिया, x बराबर 2। तो दोस्तों जब x बराबर 2 लेंगे तो इस समीकरण में x की जगह पे हमें 2 रखना पड़ेगा। तो ये कितना हो गया, 3 बराबर 2 इंटू 2 प्लस वाई। अब दोस्तों 3 माइनस 2 दूनी 4 बराबर y। तो y बराबर कितना हो जाएगा आपकी बार दोस्तों, -1। तो दोस्तों इस प्रकार से तीसरा बिंदु कितना हो जाएगा, 2, -1। अब दोस्तों इन्हीं तीनों बिंदुओं को हमें इस कार्तीय तल पर दिखाना है और एक सीधी रेखा द्वारा मिला देना है। तो दोस्तों सबसे पहला बिंदु दिया गया है 0, 3। तो दोस्तों 0, 3 कहाँ पर स्थित होगा, y अक्ष पर बिंदु 3 पर। तो दोस्तों यहाँ पर 3 दिया गया है तो ये बिंदु कितना हो जाएगा, 0, 3। क्योंकि हमें x अक्ष पर कोई दूरी नहीं चलनी है क्योंकि यहाँ पर x का मान 0 दिया गया है। तो दोस्तों आप देखेंगे दूसरा बिंदु 1, 1। तो दोस्तों x अक्ष पर 1 चलना है और y अक्ष पर भी 1। तो दोस्तों ये एक दूसरे को सीधी रेखा द्वारा अगर हम मिलाए जहां पर प्रतिच्छेद करेंगे तो दोस्तों यही बिंदु होगा 1, 1। ऐसे ही दोस्तों तीसरा बिंदु दिया गया है 2, -1। तो इसका मतलब दोस्तों 2 यहाँ है और -1 कहाँ पर है, यहाँ पर।
अब दोस्तों इन्हें ऐसे मिला दें अगर, तो एक दूसरे को ये यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगे, 2 कामा माइनस 1 हो जाएगा ये बिंदु। अब दोस्तों जो हमें तीनों बिंदु मिला, अगर हम इन्हीं तीनों बिंदुओं को एक सरल रेखा द्वारा मिला दें, तो दोस्तों यही क्या हो जाएगा हमारा चौथे दिए गए समीकरण का हल।